अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। पाकिस्तान से ताल्लुक है, ताली दोनों हाथों से बजती है। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए सदर ट्रंप ने कहा, दो जोहरी ताकतों में जंगबंदी बड़ी कामयाबी है। दोनों जोहरी ताकतें गुस्से में थी, नफरत बहुत ज्यादा थी। हमने कहा हमें तिजारत के बारे में गुफ्तगू करनी चाहिए। सबसे ज्यादा पाक भारत जंगबंदी पर सराहा गया। पाकिस्तान और भारत छोटी नहीं बड़ी एटमी ताकतें हैं। दोनों मुल्क नाराज थे, अदले का बदला हो रहा था, लड़ाई बढ़ रही थी, मिसाइल हमले किए जा रहे थे। मरहला वो आना था, बात न्यूक्लियर हथियारों तक पहुंच गई। अब पाकिस्तान और भारत दोनों खुश हैं। एहलकारों से कहा पाकिस्तान और भारत को फोन करो। एहलकारों से कहा तिजारत और मुलाकातों का आगाज करो। मैंने कहा हम तिजारत को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे। मैं वादे पूरे करने वाला शख्स हूँ। तिजारत को मामलात को तय करने और सुलह के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। भारत सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है। भारत ने कारोबार करना तकरीबन नामुमकिन बना दिया है। भारत अमेरिका के लिए तमाम टैरिफ में कमी पर आमादा। भारत अमेरिका से टैरिफ 100% कम करने को तैयार है। We have won the war, but we want peace. We have taught our enemy a lesson, but we condemn aggression. Whether we like it or not, we are there forever as neighbors. It's all up to us to be unruly neighbors or peaceful neighbors. पाकिस्तान ने जंग जीत ली और अब हम खित्ते में पायदार अमन के ख्वाह हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं हमने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर सबक सिखाया, लेकिन हमारा मकसद जारियत नहीं बल्कि खित्ते में अमन का क़याम है। मौजूदा सूरत हाल से सबक यही मिलता है कि मसाइल का हल जंग नहीं बल्कि मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर गुफ्त शनीद के जरिए निकाला जा सकता है। पुरअमन हमसायों की तरह हमें बातचीत के रास्ते अपनाना होंगे ताकि खित्ते को अमन इस्तेहकाम का गहवारा बनाया जा सके। वज़ीर आज़म ने कहा अगर दुनिया मुस्तकिल अमन चाहती है तो मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करना होगा। वज़ीर आज़म ने दोस्त ममालिक की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। राफेल, मिग, ड्रोन सब खाक में मिला दिए। पाक फजाइया का तारीखी वार, दुश्मन के 6 जंगी तैयारे तबाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम तशक्कुर की तकरीब से खिताब, कहा वाज़े अल्फाज में कहता हूँ पाक फजाइया ने दुश्मन के 6 जंगी तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर शफाफ तहकीकात की पेशकश की, लेकिन भारत ने अमन का हाथ झटक कर गरूर और तकब्बुर में आकर हमला किया। जवाब में पाकिस्तान के शाहीन झपट कर दुश्मन के राफेल समेत दीगर जंगी तैयारे जमीन बोस कर चुके। पाकिस्तान के शाहीनों ने दुश्मन के राफेल समेत दीगर तैयारे गिराए और ऐसा रोना ख्वाब दिखाया कि वो क़यामत तक इससे नहीं निकल पाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत खुद को जनूबी एशिया का थानेदार समझता था, लेकिन जब पाक अफवाज ने फौरी, मौसर और दंदाने शिकन जवाब दिया तो दुश्मन को सर छुपाने की जगह तक न मिली। 9 और 10 मई के दरमियानी शब आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भारत की जानिब से सीज फायर की दरख्वास्त से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा आर्मी चीफ पर एतमाद और वतन से मोहब्बत से सरशार थे, जिन्होंने दुश्मन के मुंह पर ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जो वो कभी नहीं भूल पाएगा। आर्मी चीफ को सीज फायर की पेशकश कबूल करने की हिदायत की। ये इकदाम भारत के खिलाफ भरपूर फौजी कार्रवाई के बाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी शाहीनों ने भारतीय तंसीबात पर मौसर हमले किए। आर्मी चीफ की क़यादत में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा हमारे मीडिया का किरदार जिम्मेदाराना था। मीडिया हमारा फ़ख्र है, हमने कुछ नहीं छुपाया, हकीकत बताई। हमारे मीडिया ने भारतीय मीडिया को जो जवाब दिया वो उसे याद रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं पाकिस्तान भारत के साथ मुस्तकिल बुनियादों पर जंगबंदी के लिए पुरज़्म है। बरतानवी टीवी के साथ गुफ्तगू करते हुए आसिम इफ्तिखार ने कहा पाकिस्तान ने जंगबंदी में अहम किरदार अदा करने पर सदर ट्रंप को सराहा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सूरत हाल अब भी नाजुक और गैर यकीनी का शिकार है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर अहम और हल तलब मामला। मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल होना जरूरी है। भारत ने दोबारा जारियत की तो हमारे पास जवाब देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। पाकिस्तान का भारत को सख्त पैगाम। तर्जमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा पाकिस्तान ने भारतीय जारियत के जवाब में ऑपरेशन बुनियाद मरसूस शुरू किया। जवाब में भारत की अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई ने खत्ते में ताकत का तवाजुन कायम किया। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से अपने दिफा से गाफिल नहीं। पाकिस्तान और भारत का सीज फायर मस्बत पेशरफ्त है। सीज फायर के लिए तुर्किया समेत दोस्त ममालिक के किरदार को सराहते हैं। पाक भारत जंगबंदी बरकरार। DGM
खामोश मरहलावार कशीदगी कम करने पर काम कर रही हैं। तर्जमान ने कहा, चीन की जानिब से अरुणाचल प्रदेश के हवाले से रिपोर्ट से की हैं। हम चीन की खुद मुख्तारी और सालमियत की हिमायत करते हैं। हम भारत और अफगानिस्तान को खुद मुख्तार और आज़ाद रियासतें तस्लीम करते हैं। उम्मीद है अफगानिस्तान और भारत के ताल्लुकात पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे। वजीर आजम का सदर ट्रंप की क़यादत को खराज तहसीन, जनूबी एशिया को जंग से बचाने पर इजहार तशक्कुर। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बहादुराना क़यादत और विजन ने जनूबी एशिया में फौरी अमन के क़याम में कलीदी किरदार अदा किया और खित्ते को एक मुमकिन और ख़तरनाक जंग से बचा लिया। वजीर आजम ने कहा कि हालिया कशीदा सूरत हाल में अगर दोनों जोहरी ममालिक के दरमियान जंग छिड़ जाती तो कहानी सुनाने के लिए कोई न बचता। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप की बरवक्त सिफारती कोशिशों, कायदाना किरदार और अमन की ख्वाहिश के बाइस ये खत्ता तबाहकुन जंग से महफूज रहा। भारत ने पहलगाम वाक़े से मुतल्लिक पाकिस्तान पर लगाए गए इल्जामात के कोई सबूत नहीं दिखाए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से मुलाकात, कहते हैं पाकिस्तान भी दहशतगर्दी का शिकार रहा है। हमें इस बात को यकीनी बनाना है कि इंतहा पसंदी को फ़रोग़ न मिले। दौरा पाकिस्तान के दौरान पाक भारत सीज़ फायर जारी रखने पर बात हो रही है। सीज़ फायर पर अमल दरामद खत्ते के अमन के लिए ज़रूरी है। ऐसा माहौल चाहते हैं जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत हो। इस मकसद के लिए पाकिस्तान, भारत, अमरीका, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और यूरोपियन हुकूमतों के साथ राब्ते में है। पाक भारत तनाव की वजह से बरतानिया में एशियन कम्युनिटी के अंदर बेचैनी थी। इसहाक़ डार ने कशीदगी कम करने में बरतानिया के तामीरी किरदार को सराहा। भारतीय मीडिया, हुक्मरान, मोदी समेत सारे अपने जख्म चाट रहे हैं। भारत ऐसा दुश्मन है जिसका एतबार नहीं किया जा सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू, कहते हैं हर वक्त घोड़े तैयार हैं। भारत ने फिर कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो इससे भी ज्यादा मुंह तोड़ जवाब देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी की मुलाकात, पाक भारत कशीदगी समेत दो तरफा ताल्लुकात और बाहिमी दिलचस्पी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने भारतीय जारी से मुतल्लिक आगाह किया, कहा पाकिस्तान अपने दिफा में कार्रवाई की है। योम तशक्कुर के हवाले से बिलावल का कहना था कि हम पुरअमन कौम हैं, टकराने वालों को कारी जवाब मिलेगा। जब भी वतनी अजीज के बका को खतरा हुआ, पूरी कौम ने अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। दो एटमी ताकतों के दरमियान सीज़ फायर का क्रेडिट अमरीकी सदर को जाता है। ट्रंप ने खत्ते को होलनाक तबाही से बचाकर इंसानियत की खिदमत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात के लिए आई कायम मकाम अमरीकी सफीर से गुफ्तगू, पाकिस्तानी क़यादत के बारे अमरीकी सदर के मस्बत ख्यालात का खैर मकदम, कहा अमरीका के साथ बाहमी ताउन को मजीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। कायम मकाम अमरीकी सफीर का मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखने के अज़म का अयादा। मुसल्लह अफवाज ने जारियत पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, भारतीय गरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मार्का हक रैली में शिरकत और सूबाई सेक्रेटेरिएट में परचम खुशाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू। सिंध असम्बली में खिताब करते हुए कहा, भारत एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत ने इसराइली ड्रोन भेजे, 85 पाकिस्तान ने ड्रोन गिराए हैं। पाकिस्तान के जवाबी हमले के बाद 3 घंटे में भारत की बस हो गई। पाकिस्तान ने भारत के 26 मकामात को निशाना बनाया। वज़ीर आला सिंध का मार्का हक में शहीद होने वाले के विरसा के लिए 1 करोड़ और जख्मियों के लिए 10 लाख रुपए फीकस इमदाद का ऐलान। कौम को फतह मुबारक हो, पाक फजाइया के दलेर और जांबाज शाहीनों ने मुतकब्बर दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की वज़रा के हमरा परचम कुशाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम अमन के दाई हैं मगर दुश्मन की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। मुआरका हक न डर लीडरशिप दलेराना अफवाजी पाकिस्तान और मुत्तहिद कौम के गैर मुतज़लज़ल इत्तेहाद का मरहून मिन्नत है। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में अफवाज पाकिस्तान की शानदार कामयाबी पर पेशावर में यादगारी शोहदा पर पुरवकार तकरीब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत बड़ी तादाद में पाक आर्मी, नेवी और APS के बच्चों की शिरकत। शुरका ने शोहदा को खराज तहसीन पेश करते हुए यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातह खानी की। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने IGFC और फौजी अफसरान के हमरा शोहदा के लवाहिकीन से मुलाकात की। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ की कैप्टन सरवर शहीद के मज़ार पर हाजिरी, फूल रखे और फातह खानी की। कहा भारत याद रखे, पाकिस्तानी कौम हमेशा तैयार है। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय इश्ताल अंगेजी का पेशा वाराना अंदाज में भरपूर कुव्वत से जवाब दिया।
अफवाज पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं पाकिस्तान में भी सियासी सीजफायर होना चाहिए, ये मुल्क और सिस्टम के लिए बेहतर है। बानी पीटीआई कभी कोई डील नहीं करेंगे, अब बहुत हो गया, मामला सुलझाने की जरूरत है। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया जेल में है। बानी पीटीआई की बहनों के पार्टी क़यादत से गिले शिकवे बढ़ने लगे। ज़राए के मुताबिक इख्तलाफात को दूर करवाने के लिए बानी तहरीक इंसाफ खुद मुतहरिक हो गई। पार्टी की तरफ से भी अलीमा खान समेत तीनों बहनों के लिए तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। ख़वातीन विंग की जानिब से बाकायदा अलीमा खान के रवैये पर तनकीद की गई। सियासी कमेटी ने भी जेल मुलाकातों पर पाबंदी लगने को अलीमा खान से मंसूब किया था। सलमान अकरम राजा, हामिद रजा और अलामा राजा नासिर अब्बास अलीमा खान समेत तीनों बहनों से मुलाकात करेंगे। मुलाकात खैबर पख्तूनख्वा हाउस में होगी। मुलाकात में दोनों जानिब से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार और उनको हल किया जाएगा। मुलाकात में पार्टी पॉलिसी और बानी तहरीक इंसाफ के बयानात के हवाले से भी गुफ्तगू होगी। पॉलीग्राफिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट का फायदा मुल्जिम और प्रोसिक्यूशन दोनों को हो सकता है। बानी पीटीआई पर लगे इल्जामात की सच्चाई जानने के लिए ये टेस्ट मददगार साबित होगा। 9 मई के मुकदमात में बानी के पॉलीग्राफिक टेस्ट की इजाजत देने का तहरीरी फैसला जारी। एटीसी लाहौर की तफ्तीशी अफसर को 26 मई तक टेस्ट मुकम्मल करने, सुप्रिटेंडेंट अरियाला जेल को टेस्टों के हवाले से इंतजामात करने की हिदायत। काबीना की इक्तिसादी राबिता कमेटी ने तेल कंपनीज का मुनाफा बढ़ाने की समरी वापस कर दी। वजारत पेट्रोलियम और ओगरा को डाटा की दोबारा जांच पड़ताल की हिदायत। तेल कंपनीज ने डिजिटलाइजेशन को मार्जिन और कास्ट रिकवरी से मशरूत कर रखा है। एफबीआर को तेल कंपनीज के डिजिटलाइजेशन न होने से स्टॉक मॉनिटरिंग में मुश्किलात का सामना। पेट्रोल पर ₹1.13 और डीजल पर ₹1.40 लीटर इजाफे की तजवीज़। कंपनीज के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स इस्तिस्ना से रवा साल 34 अरब रुपए का नुकसान हुआ। सेल्स टैक्स इस्तिस्ना से पेट्रोलियम मसनूआत पर फी लीटर ₹1.87 नुकसान उठाना पड़ा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का दौरा बन्नू, कैदियों से बराह रास्त बातचीत। चीफ जस्टिस ने ताखीर से केस का फैसला होने पर कैदी बहादुर खान से अफसोस का इजहार किया। कहा महफूज और आज़ाद अदालती माहौल शहरियों को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने के लिए लाजिम है। चीफ जस्टिस ने अदालती निज़ाम में ऑटोमेशन और मसनूई जहानत के नफाज की फौरी ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कम तरक्की याफ्ता इलाकों को फंड्स की तरजीह फराहमी यकीनी बनाई जाए। कहा अब ट्रेनिंग मॉड्यूल्स वकला की अमली तरबियत के लिए इस्तेमाल होंगे। इस मौके पर ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह भी किया गया। चीफ जस्टिस ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरान को चालान बर वक्त जमा कराने की हिदायत कर दी।